नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं अमित शाह द्वारा दिए गए पार्लियामेंट के उस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बारे में, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ने घेरना स्टार्ट कर दिया है। अब ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान पर जो है वो पलटवार किया है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मायावती ने जो है घेरा है। और वो भी क्यों ना, मायावती बाबा साहब अम्बेडकर के पदचिन्हों पर चलने का दावा करती हैं और उनकी पार्टी जो है वो दलितों का जो है एक बड़ा वोट बैंक जो है वो मायावती को जो है वो फॉलो करता है। तो उन सारी चीज़ों के चलते मायावती का इस स्टेटमेंट का विरोध करना जो है वो बनता भी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान पर जो है वो कड़ा जो है पलटवार किया है। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि इन पार्टियों के नेताओं को बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर के नाम का राजनीतिक फायदा जो है उठाने की बजाय उन्हें पूरा सम्मान का जो है वो उनके पूरे सम्मान का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर केवल दलितों और उपेक्षित वर्गों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक मसीहा है और उनके योगदान को किसी भी सूरत में जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मायावती ने जो है अपना स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है और अम्बेडकर के नाम पर जो है राजनीति करने को जो है उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से इन सारी चीज़ों को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। मायावती ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस जैसे दलों को बाबा साहब अम्बेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय उसका जो है वो उनका सच्चा सम्मान करना चाहिए। और मायावती ने ये भी कहा कि दलित, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बाबा साहब ही जो है एकमात्र भगवान है और उनका आदर करना ही इन वर्गों का जो है वो अधिकारों का पालन जो है वो करता है। यानी कि आप अगर उनका अधिकारों का पालन करते हैं तो उनको बाबा साहब अम्बेडकर को आपको जो है वो सम्मान देना चाहिए और उनका आदर करना ही इन वर्गों के अधिकार का पालन करना है। उन्होंने इन पार्टियों पर जो है आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी द्वारा दलितों और पिछड़े वर्गों को के प्रति जो है सिर्फ दिखावा जो है वो करते हैं। उनके लिए जो है खास प्रेम उनके दिल में नहीं है। सिर्फ प्रेम का जो है वो दिखावा करते हैं और प्रेम का असलियत से जो है कोई भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये केवल एक छलावा है इन लोगों के साथ में। और मायावती ने कहा कि जिनकी पार्टी ने जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को ठीक से समझा है और उनके विचारों को महत्व दिया है और वही बहुजन समाज पार्टी के कल्याण के लिए सही कार्य जो है वो कर रही है। और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी की नीतियां जो है वो इन वर्गों के हितों में नहीं, बल्कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए जो है होती हैं। और उनका कहना है कि इन दलों का असल उद्देश्य दिखावा करना है, जबकि उनके द्वारा किए गए कार्य जनहित में कम और अधिकतर जो है केवल प्रचार के लिए होते हैं। यानी कि जिस तरह से दलितों के लिए जो है सेवा की जानी चाहिए, जिस तरह से उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, तो ये दोनों जो राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो गई, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो गई, ये सिर्फ एक इन लोगों के साथ में छलावा करती हैं और सिर्फ दिखावा करती हैं। अमित शाह का बयान और कांग्रेस पर जो है उनका पलटवार जो है सीधे तौर पर उन्होंने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में संसद में जो है एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आजकल अंबेडकर के नाम का बहुत अधिक जो है वो प्रचार हो रहा है और एक फैशन बन गया है ये। और उनका कहना था कि अगर लोग बाबा साहब का नाम इस तरह से जो है लेते हैं, तो उन्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग जो है वो मिल जाता है। और शाह के इस बयान को लेकर जो है कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शाह के बयान पर कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अमित शाह की अपनी टिप्पणी के लिए जो है उन्हें माफी मांगनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि बाला साहब अम्बेडकर भगवान से कम नहीं है और वो दलितों, आदिवासियों के मसीहा थे। और उनका जो है ये बयान पूरी तरह से अपमानजनक था और ये दर्शाता है कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के मन में बाबा साहब के लिए जो है वो गहरी नफ़रत है और वो उनका सम्मान जो है वो नहीं देते हैं, सिर्फ़ इन सारी चीज़ों का दिखावा कर रहे हैं। खड़गे ने ये भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस के नेता हमेशा से ही जो है अंबेडकर के योगदान को नकारते रहे हैं और उनका आरोप था कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के पूर्वजों ने भी जो है कभी बाबा साहब के पुतले जो है वो जलाए थे और आज वही लोग जो है उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अमित शाह को जो है कुछ इस तरह के बयान उन्होंने दिया है, उसके लिए सीधे तौर पर जनता से माफ़ी माँगनी चाहिए और माफ़ी जो है उन्हें माँगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का बयान दिया है,
तो ये कहीं न कहीं उन्होंने जो है दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग का जो है अपमान किया है। इन सारी चीज़ों के बीच में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है अमित शाह का बीच बचाव किया और उनके लिए जो है स्टेटमेंट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के बयान का बचाव करते हुए कहा कि अमित शाह ने कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया है। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को नकारा है और उनका अपमान किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने जो है 2 बार बाबा साहब को चुनावों में हराया और पंडित नेहरू ने भी बाबा साहब के खिलाफ जो है वो प्रचार किया था। मोदी ने कहा कि भाजपा और संघ के लिए बाबा साहब जो है वो उनका सम्मान जो है सर्वोपरि है और जो भी कुछ उन्होंने किया है, ये जो है वो बाबा साहब की वजह से ही संभव हुआ है और इसलिए बाबा साहब के योगदान को जो है वो कोई भी पार्टी नकार नहीं सकती है और ना ही भुला सकती है। मोदी ने ये भी स्पष्ट किया कि बीजेपी और संघ बाबा साहब की विरासत को महत्व देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अंबेडकर के बिना भारतीय समाज की जो है वो कल्पना नहीं की जा सकती और उनका योगदान सदैव जो है वो जनता द्वारा याद रखा जाएगा। और बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जो है इन सारी चीज़ों के बाद में स्टार्ट हो गया है। और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो है इस मुद्दे पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। और एक ओर जहां कांग्रेस अपने नेतृत्व के खिलाफ किए गए इस बयान पर बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका जो है वो छोड़ना नहीं चाहती है। वहीं बीजेपी अपने आंतरिक मतभेदों को जो है छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। और इन सारी चीज़ों के बारे में अगर देखा जाए तो इन सारी चीज़ों के चलते बीजेपी जो है वो भी इन सारी चीज़ों को लेकर जो है हमलावर लगातार बनी हुई है और इन सारी चीज़ों में जो है आंतरिक मतभेदों को छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और उसने अंबेडकर के योगदान को कभी जो है सही से सम्मानित नहीं किया और ये विवाद जो है वो एक बार फिर से भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों की चर्चा को जो है वो तूल दे रहा है और मायावती और बीजेपी का संघर्ष जो है वो लगातार बना हुआ है। देखा आपने जब उपचुनाव हुए थे तब मायावती ने पूरी कोशिश की थी और भाजपा के खिलाफ जो है उन्होंने प्रचार भी किया था और बसपा सुप्रीमो मायावती का ये बयान बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरते हुए है और उन्होंने स्पष्ट किया कि जो दलितों और पिछड़ों के लिए जो है काम नहीं करते, वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और मायावती ने अपनी पार्टी के कार्यकाल के दौरान दलितों और बहुजन समाज के लिए जो है वो किए गए कार्यों को याद करते हुए कहा कि केवल उनकी पार्टी जो है ऐसी थी जो बाबा साहब की विचारधारा को जो है सही तरीके से आगे उन्होंने बढ़ाया। और इसका ये भी उनका ये भी कहना था कि अगर इन पार्टियों को बाबा साहब से इतना प्यार होता तो वो उनके योगदान को सही तरीके से मान्यता जो है उन्होंने दी होती और दलितों के लिए जो है ठोस नीतियाँ बनाई होती। तो एक तरह से देखा जाए मायावती ने पूरी तौर पर जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कहा है कि दलितों के लिए जो है उन्होंने किसी भी तरह की अच्छी योजनाएँ नहीं बनाई है, किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया है और दलितों के लिए जो है वो कोई ठोस नीतियाँ जो है वो पार्टी द्वारा नहीं बनाई गई हैं, जबकि ये नीतियाँ जो है बनाई जानी चाहिए थी ताकि दलितों को मजबूत किया जाए और उनको जो है वो समाज में जो है वो एक प्रतिष्ठित जो है वो वर्ग उनका हो। और इन सारी चीज़ों को लेके मायावती जो है अमित शाह के ऊपर लगातार जो है हमलावर बनी हुई हैं। आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि अमित शाह का स्टेटमेंट सही था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अमित शाह को जस्टिफाई किया है, वो ठीक है? और क्या मायावती जो है वो जिस तरह के आरोप लगा रही हैं, वो अपने आप में जो है वो सही है? इन सारी चीज़ों के बारे में आपका जो भी कमेंट हो, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।